घर लेने के लिए शहनाज अंसारी ने दिया था लाखों की रकम, फिर भी उनका घर दलालों ने कर दिया हजम। और जिसने जिसने पैसा लिया था वो कह रहे हैं अब हो गया मामला खत्म। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मुमरा शहर में फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई हाई मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेकर के फ्रॉड कर रहा है, तो कोई घर दिलाने के नाम पर ले रहा है, तो कोई नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड कर रहा है। लगातार फ्रॉड के मामले मुमरा शहर में बढ़ रहे हैं और ज्यादातर इसमें महिलाएं शामिल हैं। खबर कुछ ऐसी है कि रशीद कंपाउंड में घर दिलाने को लेकर के शहनाज अंसारी के साथ ठगी की गई है और उन्होंने लाखों की रकम दिया और घर में एंट्री किया। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उनको घर से एक कह के बाहर कर दिया गया। एक दूसरी महिला ने बाहर कर दिया कि यह हमारा घर है। हालांकि उन्होंने जो नकदी दी थी उसके भी सारे सबूत हैं और जो ऑनलाइन दिया था मुजीब सैयद नाम के आदमी को, उसका भी उनके पास प्रूफ है। इस बारे में खुद मुजीब सैयद ने डीडीएस टीवी न्यूज से कांटेक्ट किया और कहा कि इस फ्रॉड में हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। इसलिए कि जिस व्यक्ति ने यानी बाबू नाम के आदमी ने ये पैसा लिया है वो हमारे बगल में ही जूते का कारोबार, चप्पल का कारोबार करता है और मेरे पहचान का है और उसने हमारे अकाउंट में पेमेंट मंगाया था। तकरीबन 1,25,000 रुपए ऑनलाइन मंगाया था, उसका मैं गवाह हूं और मैंने ये पैसा निकाल करके बाबू को दे दिया। इससे आगे हमारा कोई रोल नहीं है और मुझे नहीं मालूम था कि ये फ्रॉड किया गया है, नहीं तो अपने अकाउंट में मैं ये पैसे मंगाता ही नहीं। वहीं इस मामले में आबिद हाफिज करके एक युवा सोशल वर्कर है अलमास कॉलोनी के, उनका भी फोटो दिखाया गया है न्यूज में। उस पर उन्होंने एतराज जाहिर किया है और कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मुजीब सैयद की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे जब उनको पुलिस ने बुलाया था। इससे आगे हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, किसने किससे पैसा लिया, किसके साथ फ्रॉड किया। हाँ, मुजीब सैयद का साथ देने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए कि उसको गुमराह करके उसके अकाउंट में पैसे मंगाए गए, जबकि मुजीब सैयद का इस फ्रॉड से जो धोखाधड़ी शहनाज अंसारी के साथ किया गया है, मुजीब सैयद का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आबिद हाफिज का कहना है। और खुद मुजीब सैयद ने भी ये बताया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सुनिए इन दोनों ने क्या कहा है। मुजीब भाई, ये जो खबर चली है अभी कि एक महिला के साथ चीटिंग हुआ है घर देने को लेकर के और उसने 5 लाख रुपया दिया और भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कुछ कैश दिया है और जो है ऑनलाइन दिया गया है वो आपके अकाउंट से दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तकरीबन 1,25,000 रुपए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या रोल है इसमें? मेरे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरा इसमें कुछ ये है ही नहीं है। अच्छा। मेरे साथ में एक बाबू भाई बोल के चप्पल का धंधा लगाता था, मैं आज भी उधर ही शरीफा रोड पे धंधा लगाता हूँ। 12-13 साल से हम लोग की जान पहचान थी। तो उसने क्या बोला, मुझे एक पार्टी का पैसा आने वाला है भाई, तेरे अकाउंट में मैं मंगाऊं क्या। मैं उसको माल ला के देना करना ये करता था, यानी 2 मदद के बिजनेस ही का व्यवहार था, व्यापार का। और वैसे भी उस हिसाब से मैंने अपना नंबर मैंने उसको दे दिया, ठीक है भाई दे दे। मेरे को पता नहीं है कि ये फ्रॉड का पैसा है। अच्छा। मैं अगर फ्रॉड का रहता तो मैं क्यों लेता? अगर मेरे को पता चलता कि इन लोग के साथ में वो घपला करने वाले हैं तो मैं क्यों लेता? तो जब आपको पता चला तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? मेरे को चौकी से फोन आया। अच्छा। पर उसके बाद में चौकी में जाने के बाद मालूम पड़ा कि लोग के साथ में जो शहनाज अंसारी है, अच्छा। जिन्होंने बोले है कि मुजीब सैयद को 1,25,000 हमने मारे हैं,
तो वहाँ चौकी में जाने के बाद हम लोग को साहब ने बोले कि मुझे तेरे अकाउंट में पैसा आएगा। मैं बोला हाँ साहब मेरे अकाउंट में पैसा आया, फलाने बाबू भाई नाम के आदमी ने मेरे अकाउंट में मंगाया था साहब, मैंने उसको कैश करके दे दिया। मेरे को नहीं मालूम है कैसा पैसा है। कितने दिन की बात है ये 1 साल होने आ रहा है, रमजान आएगा तो 1 साल हो जाएगा। हम लोग चौकी से भी जाके स्टेटमेंट देके लोंडे सर को आए और आबिद भाई मेरी मदद के लिए आए। अच्छा। मैं फोन किया तो आबिद भाई आए, पुलिस का ये मामला हुआ तो मैं डर गया। मैं बोला मैं तो चोर तो हूँ नहीं। तो ये अमाउंट जो 1,25,000 रुपए ऑनलाइन आपके अकाउंट में आया, तो ये पेमेंट आपने क्या किया? इसको कैश करा के दे दिया थोड़ा थोड़ा करके। किसको दिया? बाबू भाई को। अच्छा, बाबू इसने भाई। मेरे से नंबर लेके मंगवाया था। अच्छा। तो फिर उसने आके पैसा मेरे से कैश करा के लिया, उसने ले लिया। अच्छा, तो अभी मतलब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कह रही है इस पुलिस बारे कुछ में? नहीं कह रही है। पुलिस से हम लोग चौकी जाके आए, साहब से मिल के आए, पूरा क्लियरेशन करके आए। अच्छा। तो भी हम लोग पुलिस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को परेशान कर रहे हैं इन लोग आके, कभी एनजीओ वाले आ रहे, कभी शहनाज अंसारी इन लोग आ रहे हैं। अच्छा। मेरे को परेशान कर रहे। कौन सी एनजीओ आ रही है? एनजीओ का नाम नहीं मालूम। आफरीन शेख आए थे, एक बार शबाना मैडम आए थे, अच्छा। फोन किए थे। मैं शबाना मैडम के ऑफिस पे भी गया मिलने। अच्छा। और मैं फ्रॉड रहता तो मैं धंधे पे कैसा मिलता। बराबर। बेश। आपने बाबू भाई से बात की थी इस बारे बाबू में? भाई से बात किया, बाबू भाई बोलता कि वो हमने किसी और को दिया पैसा। मतलब इसमें जो है सारा जो मतलब जो भी एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं लेन देन की, और जो भी फ्रॉड है या सच है या झूठ है, तो ये इसमें बाबू भाई है। हाँ, मैं सिर्फ बाबू भाई को ही तक के जानता हूँ। मेरे को मेरे अकाउंट में उसने 1.25 लाख रुपए मेरे को मंगवाया था, मैं उसी तक के जानता हूँ। आगे क्या है कि उन्होंने किसको दिए पैसे, बाकी के कैश किसको दिए, किसी को भी नहीं मालूम मेरे को। आपको लगता है ना उनके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके माध्यम से आपका यूज हाँ, करके उनके जब- साथ फ्रॉड मतलब किया गया। आप ये मानते हो हो ये बात कि उनके साथ हाँ। गलत हुआ है? हाँ, आपको बीच में रखकर उन्होंने फ्रॉड किया है हाँ, आपके माध्यम मतलब से। आपको गुमराह किया। और आबिद भाई का भी नाम काफी फोटो वायरल हो रहा है, तो इनका क्या रोल है उसमें? ये भी मेरे साथ में उस दिन चौकी आए थे। आपकी मदद करना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए अच्छा। कि भाई तू सीधा साधा इंसान है और मेरे को जान ताल्लुका थोड़ा बहुत है, तो मेरे लिए आए हो अच्छा। अच्छा। आबिद भाई मेरी मदद करने के लिए, और पुलिस से क्लैरिफिकेशन करा के ये लेके आए मेरे आप साथ। एक मैं क्लियरली बोलता हूँ ना आपके अकाउंट में पहली बार वो पैसा मंगाया गया था, क्या वैसे आपसे पेमेंट मंगाया जाता नहीं था नहीं, क्या? मेरे अकाउंट में पहली बार वो ये किया हुआ है भाई अच्छा। साहब। तो आबिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई ये ना रमजान के कुछ 5 घंटा पहले समझो, जी। समझ रहे, एतिकाफ को मैं बैठने जा रहा था, जी। समझ रहे, तो इसका मेरे को फोन आया 1:30 बजे अच्छा। कि भाई मेरे को पुलिस लेके आई है। अच्छा। मतलब क्यों भाई? हाँ। बोले भाई वो बाबू है ना बाजी वाला, धंधे वाला, अपने चप्पल वाला। तो बोला हाँ बाबू। तो बोले भाई उसने ना 1,25,000 रुपए मेरे अकाउंट में मारने बोला। तो बोला धंधे के हिसाब से बोला, तो मैंने ले लिया उसका। अच्छा। समझ रहे क्या? अच्छा। लेने के बाद में बोले ये उसको पैसा कैश करके मैंने दे दिया। जी। थोड़े दिन नहीं बीते जी। तो मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आता है, और मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ साहब के पास। जी। तो आप आ जाते, वहाँ पे आप मेरी मदद करते, साहब लोडे साहब को आप बोलते अच्छा। कि सर ऐसा ऐसा है, इसका रिकॉर्ड निकालो कहीं भी। ये 60 रुपए की चप्पल बेचता है गुलाब पार्क मार्केट में, बराबर। और बाबू भी वही बेचता है, हम्म। सारे लोग वही बेचते, समझ रहे क्या? तो मैं बोला इसकी गारंटी मैं लेता हूँ सर, समझ रहे, और मैं अभी एहतिकाफ में बैठूंगा सर 10 दिन के लिए, आप प्लीज उसको मत बुलाना। ये पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात। अगर कुछ मसला है इसका आधी रात को मैं लेके आऊंगा, जब भी आप बोलो जब भी मैं लेके आऊंगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उसका सामने वाले से कोई लेन देन नहीं है, जबकि वो कारोबारी है। इधर अच्छा, इसकी अभी चप्पल की जो- दुकान, इधर इसकी चप्पल की दुकान। अभी जो शहनाज अंसारी है, अपन किसी को नहीं पहचानते। अच्छा, भाई। उससे मतलब नहीं। किसी से नहीं। अपना फोटो क्या है, मैं ऑन ड्यूटी पे गया, लोडे साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा। बाबू को लेके गए, इसको बोला बाबू को बुला। अच्छा। बाबू गया, लोडे साहब को बोला मैं आ रहा हूँ करके। अच्छा। फिर उसने सबके नाम लिया, बोले फला फला आने वाले, फला फला ने ऐसा बोले ले। तो उस टाइम पे वो पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुआ। मैं 2 बार इनको लेके गया, 2 बार में 3 बार लेके गया। जैसा जैसा साहब मुझे बोलते थे, मैंने जैसा जैसा साहब को वादा किया था, मैंने वो वादा निभा दिया। हम लोग बाजू बाजू में बैठे थे, साहब लोंडे साहब ऐसा बैठे थे, हम लोग दोनों ऐसा। वो फिरियादी ने वो फोटो निकाले, अपने को मालूम भी नहीं है, ऑन ड्यूटी पे पुलिस स्टेशन में ऑफिस में बैठ के उन्होंने किधर से फोटो निकाले अल्लाह को मालूम। उधर मैं वेरीफाई करने के लिए गया इसके,
क्योंकि मैं इन्वॉल्व था ना, मैंने बोला था साहब को, साहब इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, समझे क्या? तो मैं पूरा करने के लिए गया तो उन्होंने फोटो निकाल के फिर मेरा फोटो उधर डाले ले। अच्छा। और मैं ये सब हेरा फेरी करता नहीं, ये रूम की दलाली ये वो सारे जगत को मालूम है। जी जी। मैं किसी की हेरा फेरी नहीं करता। कोई आता है मेरे को ऐसा बोलने के लिए कि मेरे आम में 420 का ये हो गया है, एक फ्लैट के ऊपर 2-2 फ्लैट बेचे गए, तो मतलब ये तो यहाँ मुमरा का पेशा है। तो बाबू मैं का उसकी जो मदद करता हूँ। आबिद भाई, जो बाबू का मामला है, बाबू कैसा आदमी है? बाबू को मैंने 3 बार ऑन ड्यूटी पे पुलिस स्टेशन से फोन किया। अच्छा। बोला बाबू इसका क्या है ये बता, ये बेचारा क्यों फंस रहा है? बोले बाबा इसका कुछ भी नहीं है, बस मैंने खाली पैसा मंगाया था, वही उसका गुनहगार है। तो मतलब उसका वेरीफाई करना तेरे को है, तू आरोपी है। अभी ये भी आरोपी है चंद वक्त के लिए, मैं बोला, लेकिन हम लोग इसके लिए जाएंगे, पूरा गुलाबपर मार्केट भी जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तू वहां पे इसको आजाद छोड़ देगा। उसको बार बार फोन आ रहा है, उसको सताया जा रहा है। फिर वो बाबू 2 बार चौकी में गया था, बाबू ने क्या बात किया वो मेरे रब को मालूम, समझ रहे क्या? फिर उसके बाद में इसको परेशान किया जा रहा है। उसको बोले अगर तू गवाही नहीं देगा तो ऐसा वैसा ये वो। तो मेरे को ये फोन किया, मतलब किस बात की गवाही? चौकी में एनसी ने नोटी FIR हुआ है, चौकी वाले से बात करो, IO से बात करो। FIR हो चुका है? हाँ FIR हो चुका है, उन लोग बोल रहे थे। अच्छा। अपने को नहीं मालूम, अच्छा। अपने को खाली मालूम है कि NC हो चुकी है। अच्छा। समझे? तो मैं गया मदद करने के लिए, और मदद की है, साहब लोग ने भी मुझे मदद की है। अच्छा। मैंने बोला साहब इसको कभी भी जरूरत पड़ेगी ना मेरे को आप कॉल करो। मेरे को कॉल करते थे, मैं लेके जाता था इसको, समझ रहे क्या? अपना कहीं से कहीं तक उधर कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक मदद करने के लिए, बस मुझे भाई का मदद वो करने के फिरियादी को पूछो मुझे आप जानते हो क्या, वो सोशल वर्कर को पूछो मुझे ये मैटर में आप जानते हो क्या, वो जितने भी NGO उनसे पूछो कि मुझे आप जानते हो क्या इस मैटर के अंदर। अगर इस मैटर के अंदर आपने मेरा फोटो डाले ले तो मैं भी DCP साहब के पास बैठूंगा, ये मेरा फोटो इन लोग ने क्यों डाले, क्योंकि मेरी भी इज्जत है। भले मैं आज ठीक है मेरा कर्जा है मुमरा कोसा में दुनिया का, लेकिन मैं हेरा फेरी नहीं करता, मैं टोपीगिरी नहीं करता। मैं जो करता है ना टोपीगिरी, उनको पुलिस स्टेशन में जाके साहब लोग से मदद दिला देता हूँ, समझे? और मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ मुझीब की मदद करने गया था, ये साहब लोग को मालूम है। ये साहब आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि आबिद भाई मदतीसाठी आला होता यांच्यासाठी। ओके। अभी भी बाबू को फोन करता था, भाई तेरा क्या हो गया? साहब ने हमको फोन किए थे लाने के लिए, हम लोग तेरे को एक बार घर से लेके आए थे। फिर चौकी में गया, वो किसी के सोर्स लेके गया वहां पे, समझे क्या? तो बोले मेरा और साहब का हो गया बोले। और आप बता रहे 1 साल पहले का मामला है, एक साल और पहले 1 का। साल के बाद ये मामला क्यों उठ रहा है अभी? ये इसी के वजह से तो बोल रहे हैं हम लोग कि आके आपको बाइट दे रहे कि ये माजरा क्या, इसको क्यों तकलीफ दी जा रही है, जबकि केस हो गई है इसके ऊपर, और इसके केस हो गई है तो ये भी आरोपी है ना चंद वक्त के लिए, लेकिन फिर भी इससे क्यों छुड़ा जा रहा है? क्योंकि मैंने इनकी गारंटी लिया, और ये 10 साल से उधर है, कारोबार करता है, 10 साल से बाबू भी है, समझे क्या? अभी बाबू है या कहीं और है? नहीं पता ही नहीं है, वो केस का मसला ही खत्म हो गया था। मैं बोला साहब अभी कभी बुलाने का तो आप मुझे बुलाओ, मैं इसको लेके आ जाऊंगा साथ में। बोले कोई बात नहीं आबिद भाई, तुम हाथ टाइम पे लेके आ रहे थे उसको। जिस ऑफिसर के हाथ में केस है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपको? परशुराम लोंडे सर ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किए, समझे क्या? हमको कोई उनसे दिक्कत नहीं है ऑफिसर लोग से। जब भी आपको कुछ खोज निकालने का या इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की आप मुझे बुला दो, मैं इसको लेके आ जाऊंगा।